हाथ जोड़। रखते रखते बीते उमरिया रखते रखते बीते उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे रखते रखते राम राम रखते रखते मैं सबरी ढिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू मैं सबरी ढिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू राम तुम्हारे दर्शन के हित राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन गुजारू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन गुजारू रे वन में जीवन गुजारू रे चरण कमल से निर्मल करी दो चरण कमल से निर्मल करी दो दास की झोपड़िया रखते रखते बीते उमरिया रखते रखते वन में जाकर करती हो सवेरे वन में जाकर बाट निहारा करती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे पैरन की फल मीठे मीठे पैरन की फल आई मैं तो बीते उमरिया राम राम रखते रखते सुंदर श्याम सलोनी सूरत मन मंदिर में बसाऊंगी सुंदर श्याम सलोनी सूरत मन मंदिर में बसाऊंगी चरण कमल की रज धर्मा तक चरण कमल की रज धर्मा तक चरणों में शीश नवाऊंगी चरणों में मन की रज धर्मा तक चरणों में शीश नवाऊंगी चरणों में शीश नवाऊंगी प्रभु जी मुझको भूल गए क्या प्रभु जी मुझको भूल गए क्या दासी की खबर राम राम रखते रखते
उमरिया राम रटते उमरिया आवाज फुल कर डाउनलोडला ऐकलं का ऐकलं तू अजून या सूर्य नमस्कार पे असतो ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने की डगरिया उमरिया रामा रामा रटते गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है और सबको बधाई है। गुरु का मान रखना है, सम्मान रखना है। यदि आप गुरु की सेवा करते हो, गुरु की निष्ठा रखते हो गुरु के प्रति, तो किसी चीज की कमी नहीं होती है। सबसे बड़ा गुरु कौन है? अपने माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं। उसके बाद जो सिखाते आपको वो 2 नंबर पर उनको स्थान दिया गया। लेकिन गुरु को ही गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश्वर, गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश है। इस पर्व पे गुरु को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। योग शिरोमणि स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज वह आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, इनके उपस्थिति को नमन करते हुए यह आज का योग का कैंप ज्ञानदीप अकादमी अंबेजोगाई पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सबने योग प्राणायाम से जुड़ना है और रोज को रोज योग करना है। तो पीटी से पहले योग की सूचना जो आपने किया है और पीटी के बाद प्राणायाम। तो प्राणायाम में थोड़ा सा करते हैं हम शॉर्टकट में डीप ब्रीथिंग ऐसे करो। दूसरे नोटल से, दोनों नोटल से, दोनों हाथ आगे। अब आगे ताली पीछे ताली साइड ताली करता है। अभी यहाँ से भस्त्रिका जो रोज कर रहे हैं अपने सांसों को भरना है, खाली करना है।
दूसरा कपालभाती है, तीसरा उज्जैन। चौथा ब्राह्मण। अनुलोम विलोम 22 साल लेना है, जाने छोड़ना है, जाने के लिए है 22। और लास्ट में सोन साधना, दोनों हाथ ऊपर, सो 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 सिंहासन। भारत माता की, भारत माता, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। फौजी बनोगे, फौजी बनोगे, फौजी बनोगे, पुलिस बनोगे, पुलिस बनोगे, अरे पुलिस बनोगे, मतलब पुलिस में ज्यादा आवाज। चलो कमर करते हैं एक बार फिर से, सीधा बैठ। सभी भूल तो मेरे साथ बोलना है, सबने याद करना है प्रार्थना। सभी सुखी रहो, सभी आनंदी रहो, इसका अर्थ होता है। तो ओम उच्चार शुरू करें एक बार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़, माता पिता गुरुजन को करे नमन, हाथों को करे रब, आँख ऊपर लगाए, एक बार फिर से रब करे, आँखों पे लगाए, आँख के अंदर से द्वार खोलिए, कान और शरीर से स्पर्श करते वापस ज्ञान मुद्रा। तो पीटी से पहले रोज सुखराम करना है, रोज सभी भर्ती होना चाहिए। आप प्राणायाम करोगे, सुखराम करोगे, सारे भर्ती फिजिकल में कोई निकलेगा नहीं, इतना पक्का। क्योंकि मैं अपना मिलिट्री का अनुभव बताता हूँ, जो ट्रेनिंग का अनुभव। जो योग और प्राणायाम करता है, जो भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, वो कभी वापस आओ सांस खुलेगा नहीं। और सबसे आगे सबको पता लगेगा कौन सा अकेडमी में आया है ट्रेनिंग करके, सारे लोग बोलेंगे, आपको पूछेंगे लोग कहाँ से आए हो, कहाँ ट्रेनिंग किया। तो ये की अकेडमी ऐसी है जो ज्ञानदीप अकेडमी, यहाँ पर योग का ज्ञान दिया जाता है। दूसरे अकेडमी में, दूसरे में 6 अकेडमी गया हुआ अभी तक, लेकिन इतना प्रचार, इतना प्रसार और योग के प्रति इतनी भावना तो कभी देखा नहीं अभी। तो आज एक गुरु पूर्णिमा के निमित्त पे एक अच्छा कार्यक्रम, एक मौका मिला आपको मिलने का, तो गुरु का सम्मान रखना है। वही दराड़ी सर है, वही गुरु राम सर है और वही परमेश्वर गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपको कल्याण करने वाले। और इनका गुरु का आज्ञा का पालन करना है, जितना भी आदेश दिया जाता है। गुरु के सामने से आप चूक सकते हो, लेकिन अंतःकरण से नहीं चूक सकते कभी। ऊपर वाला सब कुछ देखता रहता है। ईमानदारी से अपना कर्तव्य को पार करना और आपने जो भी दिया गया है काम, उसको टास्क को पूरा करना, डिसिप्लिन बना के रखना है। इतना बोलते हुए मैं अपने वाणी पर एग्जाम देता हूँ पहले सेशन में, और दूसरे सेशन की अभी थोड़ी बात तैयारी करेंगे। तो एक बार से भी ताली बजाओ हमारे अकेडमी के लिए, हमारे एक्समैन परमेश्वर साचे सर के लिए एक बार ताली बजाएं। और जिन्होंने योग का प्रचार प्रसार करते हुए ज्ञानदीप अकेडमी के संचालक आदरणीय दराड़े सर, उनके लिए एक बार ताली बजाएं जोर से, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल प्रवाह पावितस्थले गले
ललितां भुजङ्गलिङ्गमालिकाङ्गवड्डमड्डमड्डमन्निनागवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापरी क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्सरामणि प्रभातम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय वेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि भूषङ्गराजमालयामि बद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचक्वरज्ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभानि पीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजकालमास्तु ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरकुहूनि शीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः नलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरं धरः प्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखल्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मघान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे करालभालभव्यवाद्धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिव सुषुप्तिचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकर्तयो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो कृष्णारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकर्कदा सदा शिवं भजाम्यहम्
विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु यातिनान्यथागतिं विमोचनं हि देहि नाथ शङ्करस्य चिन्मोचनं शङ्करस्य चिन्मोचनं Make back straight, both hand is Gyan Mudra, eyes softly closed, focus inhalation, hand exhalation, ध्यान सांस को सांस। तो अपने मन मस्तिष्क को समाज से झंझटों से दूर करते हुए अपने आप को देखने का प्रयास करना है और यहाँ से हम डीप ब्रीथिंग की शुरुआत करते हैं। 10 प्रकार के डीप ब्रीथिंग करते हैं म्यूजिक के साथ। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ पूर्ण मुद्रा में। मुझे अपनी शरण दे दो, अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो, भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो, अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो, अगर मुझ पर इनायत है। सभी दुनिया की चीजों से अभी ऐसे भक्ति का प्राणायाम निराश हो जाए, सभी दुनिया की चीजों से मुझे निराश हो जाए, जो भोगों की बाजारें हैं वहाँ वैराग्य हो जाए, जो भोगों की बाजारें हैं वहाँ वैराग्य हो जाए। नहीं मैं मांगता तुमसे, नहीं मैं मांगता तुमसे कि यह धरती गगन दे दो,
कपाल 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 पेट अंदर सालवा तुमसे कि यह धरती गगन दे दो, भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो, अगर मुझ पर इनायत है। न देखूं न देखूं भाई थोड़ा ही सांस रोकना है, बात 3-4 सेकंड, उसके बाद ज्यादा जो शबनम की बहारें हैं, बसंती ये छटाएं हैं, ये सावन की फुहारें हैं, निहारूं तुमको हर पल में, निहारूं तुमको हर पल में, रूहानी हो नयन दे दो, निहारूं तुमको हर पल में, बात रूहानी में नयन दे दो, भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो, अगर मुझ उज्जै अपनी शरण दे दो, अगर मुझ पर इनायत है। धनी रे सारे गा गा मा पा गा बाईस साल ना दाई छोटा गाड़ी चलेना बाईस हाँ तो हम लोग करना बाईस साल लेना दाई छोड़ना दाई लेना और बाईस रसिकेश परमेश्वर रसिकेश का बॉल लॉक करूं दो लेते हम लोग बाईस साल लेना दाई छोड़ना दाई साधुरे गुरु बिन घोर अंधेरा, जैसे मंदिर जैसे मंदिर जैसे मंदिर। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर ज्ञानदीप अकेडमी में जो गई यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का ये शिविर और अनुलोम विलोम गुरु के प्रति निष्ठा रखते हुए सद्भावना रखते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास जारी रखें।
साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। मृग के नाभि बसे कस्तूरी, मृग के नाभि बसे कस्तूरी, और नाही मृग में मेरा, नाही मृग ने मेरा गाफल होके फिरे वनखंड में, गाफल होके। बाबा के आगे बंदे को शुरू रखो, 5 मिनट करना है लोग, बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। बाई साथ लेना है, दाने छोड़ना है, दाने से लेना है, बाई छोड़ना है, ये शुरू करना है। अभी शॉर्टकट नहीं है, पूरा अभ्यास ऐसा सुबह चलता है, 5 मिनट का अभ्यास शुरू करो। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। योग गुरु जी परम पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज व आचार्य बालकृष्ण महाराज, इनके सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज का ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार योग अभ्यास प्राणायाम के अभ्यास से नैन दीवा का फुल्ल होता हुआ कार्यक्रम। कानों को बंद, आंखों को बंद करके 3 बार गुनगुनाएं गौरी के। स्वामी जी ऐसे मिले गुरु। 1 मिनट का बैठे बैठे ध्यान, आंखें बंद करके बैठना है, कमर के कमर जाकर मन पूरा स्थिर करते हुए। इसी से स्वर्ग मिलता है। ये प्राणायाम, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। थोड़ा पाव को ऐसा करेगा, लग गए बच्चे को ऐसा कहे मन मोरा गुरु चरणन में, कहे मन मोरा, कहे मन मोरा। अब बैठो, अब ध्यान करिए, 1 मिनट के आंखें बंद करके, आंखें बंद करके बैठे, माटे गोल माटे गोल। चरण कमल चित मोर
बिन घोर अंधेरा साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा जैसे मंदिर जैसे मंदिर दीपक बिना सोना ना वस्तु का मेरा बिन घोर अंधेरा साधु रे गुरु 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 बिन घोर अंधेरा गुरु बिन घोर अंधेरा गुरु बिन घोर अंधेरा। हाथों को रखो और चेहरे पर लगा। देखो आपने आधा घंटा ध्यान प्राणायाम का अभ्यास किया, इतनी शांति जिनने किया था उनको शांति आया होगा। किसको शांति आया? हाथ खड़ा करो। जो ईमानदारी से करेंगे ना प्राणायाम, तो यही है मोक्ष की पायरी, सीढ़ी है मोक्ष में जाने की। ध्यान प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्राणायाम सुबह चलता है, कभी 1 घंटा चलता है, कभी आधा घंटा चलता है। अभी कई बच्चे ग्रुप के अंदर नहीं, 10-12 तो मैंने डाल दी। अभी सभी 100 बच्चे सभी ग्रुप के अंदर आएंगे। घर में बैठे बैठे योग करना और रोज निरंतर योग करना। योग सत्य है, योग विज्ञान है और इस विज्ञान के अनुसार हमें चलना, क्योंकि ये गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभकामनाएं. पोरांनी दिले वाटेल आवाज दसला कसा मध्ये येते ना काम पोलीस गिरी इकडे ना खाली बस। तो देखिए, तो आज गुरु पूर्णिमा है और ये पावन अवसर है गुरु पूर्णिमा का। तो आज से हमने एक मन के अंदर ठान लेना कि गुरु का आदेश पालना ही पालना। जब तक हम गुरु का आदेश का पालन करेंगे तो कहीं भी आपको जिंदगी में कई दिक्कत में आएगी, कई परेशानी में आएगी। मन के अंदर विचार लाना है कि जो भी कार्य हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी कर रहे हैं हम अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपके पास इतना माइंड पावरफुल है। तो दूसरे के पास क्यों जाना है? लेकिन गुरु का ज्ञान लेना बहुत जरूरी होता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग गुरु मिलते हैं, लेकिन योग संबंधी जो योग गुरु होते हैं वो शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि हम जिस युग में हम जी रहे हैं ये संगम युग है। कौन सा युग है? संगम युग, कलयुग का अंत है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं देखा आपने, कहीं बाढ़ आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अभी ऐसा होता रहेगा। लेकिन योग है, आपको समत्वम योग उच्यते, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में कि सबसे बड़ा योग है। सुख हो या दुख हो, यदि हम निरंतर योग करते हैं तो ना कभी आप परेशान होंगे, ना कभी खुशी होने के बाद भी खुश नहीं होंगे और दुखी होने के बाद भी दुख नहीं होंगे। आप समतल रहोगे जैसा तराजू होता है। तो इसी तराजू के अनुसार हमने अपना जीवन बिताना है। और योग की जो क्रांति है घर घर पहुंचाना है। सबसे पहले अपने घर में पहुंचाना है। आप खुद योग करोगे तो अपने परिवार को योग सिखाओगे और आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। उसके साथ साथ जहाँ भी आप जाते हो कम से कम एक प्राणायाम जरूर बताओ। ये अनुलोम विलोम है, ये भ्रामरी है। तो अभी यहाँ ज्यादातर हमारे नर्सिंग कॉलेज में 3-4 नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पर प्रोग्राम होते रहते हैं हमेशा। तो उनको मैंने एक ही बोला है, पेशेंट को दवाई दे दो लेकिन उसके साथ साथ अनुलोम विलोम बोल दो। जो सर दर्द वाले हैं अनुलोम विलोम करो। कितने प्रभावकारी अभ्यास है हमारे। देखो भस्त्रिका दमा है, अस्थमा है, दूर करता है। ये हमारे लंग्स को स्ट्रांग बनाता है।
जितने भी फेफड़े के विकार है दूर करता है। कौन सा? भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा कौन सा अभ्यास किया? दूसरा अभ्यास का नाम कपालभाति। क्या नाम? बोलो कपालभाति। ये सारे पेट के ऑर्गन जितने भी हमारे किडनी है, स्टमक है, सबकी एक्सरसाइज है। 99 विकार दूर करता है। कौन सा? कपालभाति। उसके बाद बाह्य प्राणायाम किया था आपने, सांसों को बाहर फेंका था और सांसों को रोका था। जितने हमारे ब्लॉकेज है शरीर के अंदर, तो सारे ब्लॉकेज को खत्म कर देता है, ब्लॉकेज को सुचारू करता है। कौन सा? बाह्य प्राणायाम। उसके बाद कौन सा किया? उज्जाई प्राणायाम। ये थायराइड के लिए है, टॉन्सिल के लिए है, आवाज में मधुरता लाता है। कौन सा? उज्जाई। बोलो उज्जाई प्राणायाम। और उसके बाद किया था आपने अनुलोम विलोम। देखो बहुत ही अद्भुत लाभ है। दिल की समस्या है, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, इतने विकार दूर करता है। कौन सा? अनुलोम विलोम। और उसके बाद आपने कौन सा किया अनुलोम विलोम के बाद? सोम साधना। तो सोम साधना से हमारी जो ऑक्सीजन की लेवल है, जैसे लेयर होती है ना अंदर हमारे फेफड़ों के अंदर, जब ट्रेकिया और मिडिल लाइन के अंदर जो लेयर बची है ऑक्सीजन, तो लेयर को पूरा साफ कर देता है यहाँ पे सोम साधना। विठल साधना क्या करता है? ये जो ताली बजाते हैं तो एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं। ये थायराइड का पॉइंट, हाथ लगाओ एक बार। ये थायराइड का पॉइंट, ये बीच में किडनी का पॉइंट, किडनी ये ऊपर, ये है हमारे आंखों का पॉइंट, बाएं आंख का, ये है कान का पॉइंट, ये बीच में किडनी का पॉइंट, ये थायराइड का पॉइंट, ये हमारे हार्ट का पॉइंट। ये दबा दे होनी चाहिए, ये हार्ट का पॉइंट, ये यहाँ पर है। और सारे एक्टिवेट करना एक साथ ही, ताली बजाओ। तो अभ्यासी श्वास का ध्यान और प्राणायाम का। और जो हंसी करते हैं तो हमारी जो सूक्ष्म कोशिकाएं है, जो छोटी छोटी सेल्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हंसना भी एक बार जरूरी होता है। ठीक, तो ऐसा ही अभ्यास करना है अपने निरंतर, रोज के रोज। तो ये प्राणायाम का ही सेशन था, 3 सेशन चलते हैं हमारे। तो पहला था योगिक सूक्ष्म। कौन सा? योगिक सूक्ष्म, योगिक स्थूल, योगिक जप, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये दूसरे सेशन में आता है। और तीसरे सेशन में हमने प्राणायाम को रखा था। तो 3 सेशन हमेशा करना है। आसनों का एक सेशन चलता है। तो इतना सीखना है अपने डिप्लोमा के अंदर भी। कौन सा? सूक्ष्म, बोलो आसन और प्राणायाम। बस इसी में 3 साल का भी कोर्स इसी में होता है। BA होगा, MA होगा। तो आपको तो शॉर्टकट में अभी तो सबको आया होगा। सिखाने की जो पद्धति है, अपने घर में बैठे बैठे सीखना है, दूसरे को सिखाना है। जैसे हमारे लीडर है यहाँ पर, जैसे पत्थर मारती है, तो चंचल मन है इनका, चंचल मन। कैसा मन है? चंचल मन है। तो योग करोगे तो क्या होगा? मन स्थिर होगा। जब आपका मन स्थिर होगा तभी आपकी पढ़ाई में ध्यान लगेगा। और ये प्राणायाम और ध्यान ही कर सकता है। चंचल मन क्या करता है? एक रथ देखा आपने? रथ। तो रथ के जो घोड़े हैं, घोड़े क्या है? 4 घोड़े होते हैं, ऐसे ऐसे दौड़ते नहीं, आपने देखा होता श्री कृष्णा में। तो ये हमारा मन है। मन क्या है? घोड़े है। और जो उसको सारथी कौन है? सारथी जो श्री कृष्ण बनता है ना, श्री कृष्ण। तो सारथी का काम कौन करता है? सारथी, ये आपकी बुद्धि है, सारथी का काम करती है। और बीच में कौन बैठा है यहाँ पर? आगे चक्र पर कौन है? घोड़े के अंदर कौन सवार है? और रथ में कौन सवार है? कौन है? आत्मा है। आत्मा कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कौन है? आत्मा है। तो आत्मा अंदर बैठा है, अर्जुन क्या है? सारथी है। और घोड़े दौड़ते वो मन है। तो आत्मा जो बैठी है उसको जागृत करना है। आप जितना स्थिर रहोगे उतना पढ़ाई में ध्यान लगेगा। इसलिए मैंने स्थिर कार्यक्रम लिया है। नहीं तो रोक भाग दौड़ का होता है, आपको पता है। कभी सूर्य नमस्कार, कभी चंद्र, आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन ये आपका जो आज का जो कार्यक्रम है, आपके पढ़ाई के लिए, जो आप पढ़ाई कर रहे हो रोज, ध्यान 2-3 बार पढ़ते हो, लेकिन आपके ब्रेन में नहीं घुसता है। इतना प्राणायाम करोगे रोज तो अपने आप घुसेगा कल से। तो रोज के रोज प्राणायाम करना है। ये दोनों लीडर का काम है। ये पीछे जो लीडर बैठा है, गए थे भर्ती में गए थे, आशीर्वाद थोड़ा कम पड़ा।
अच्छा, आशीर्वाद पूरा मिलेगा आपको, लेकिन पढ़ाई करना है, ध्यान प्राणायाम करना है। तो बाबा का आशीर्वाद कौन सा है? ध्यान और प्राणायाम। तो आस्था योग का एक बार हम अध्ययन करते हैं। बोलो यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, व्यवस्था वर्ग, अहिंसा सत्य अस्थेय, ब्रह्मचर्य परिग्रह, पंच यम, शौच संतोष तप, स्वाध्याय स्व परिधान, पंच नियम, स्थिरं सुखम आसनम, तस्मिन् सति सास प्रसास, तयोर गति विच्छेद प्राणायाम, सो विचारा संप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार, इंद्रियाना प्रत्याहार, देश बंध चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्येकतांता ध्यान, तदेयात्मात्र निर्वासन, स्वरूप शून्यमेव समाधि। और उसी के आगे क्या है? मोक्ष है और स्वर्ग। यह अष्टांग योग का पालन सबने करना है। कुछ खाने पीने के नियम है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। कब पियोगे? बोलो, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएंगे। खाना चबा चबा के खाएंगे, पानी कागासन में बैठ के पिएंगे। इस संकल्प करना है आज गुरु पूर्णिमा के दिन में, तब तो आप कागासन में बैठ के पानी पियोगे। खाना खाने के बाद 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक वज्रासन में बैठेंगे, सुखासन में बैठ के खाना खाएंगे। शाम का खाना खाने के बाद बैरिक के अंदर ही थोड़ा टहलेंगे। बैरिक के अंदर ही टहलना है मतलब थोड़ा सा चलना है खाना खाने के बाद, तुरंत नहीं सोना है। तो ये आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यही है मोक्ष की अवस्था, और इसका अपने पालन करना है और योग से जुड़ना है। और हो गया वही बोल रहे जिनका मन स्थिर नहीं है, 2 लीडर जो है हमारे, इनका मन स्थिर करना है। सबने बैठ के एक प्राणायाम करवाना है। तो अभी आप बैठते हैं समाप्ति के लिए, एक बार ताली बजाई जोर। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, इसलिए अपने लिए ताली बजाए एक बार। आपके जो प्रथम गुरु है माता पिता, उनके लिए एक बार ताली बजाए। और जो आपके जो दूसरे गुरु है शिक्षक गुरु, उनके लिए एक बार ताली बजाए। और जो आपके कर्म भूमि है ज्ञानदीप अकादमी अम्बेजोगाई, इनके एक बार ताली बजाए। और ये यहाँ पर 3 गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे दरादे विशेष अश्विन परमेश्वर सर और बाबा जी। ये 3 गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये आपको कल्याण करेंगे। और इनके लिए एक बार ताली बजा जरूर। तो एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई और सभी योग से जुड़े थैंक यू। और एक बार बोलते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। फौजी बनोगे, फौजी बनोगे, फौजी बनोगे, पुलिस बनोगे, पुलिस बनोगे, पुलिस बनोगे। बहुत अच्छा जोश है, ऐसा जोश रखना है और एक बार जोर से हारना है। एक बार दोनों हाथों को रख कर गले पर लगे और 1 मिनट के लिए स्थिर रह के ओम का उच्चार बोलना है। पहले हमने गुरु की प्रार्थना बोलना है सबने एक साथ। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे
माता पिता गुरुजन को नमन करें, हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं, आंखें एक बार अंदर से खोलिए और सबके भले के लिए, सबके कल्याण के लिए एक बार बोलना है। अरे तो एक बार ही ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, अपने माता पिता गुरुजन को नमन करें, हाथों को करे लगाए आंखों पर, आंखें अंदर से एक बार खोलिए, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आना है ज्ञान मुद्रा में, प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करना है। और अभी एक गाना लगाते हैं मोबाइल, तो ताली बजा दो।